विस्तार होता जा रहा है और बहुत सारी कथाक्रम आगे भी हैं सुनने को आज विशेष। तो आइए हम सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं। श्री भोलेनाथ को आखिरकार इस प्रश्न का जवाब देना पड़ा। माता भवानी ने पूछा कि ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है कि खुद तो मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे भी वो औषधि पिलाओ, मुझे भी वो अमृत पिलाओ। तो भोलेनाथ बताते हैं, आज अपनी असलियत कहते हैं, मन की बात, कुछ छुपाया नहीं। कहा भवानी सच कहूं तो मैंने श्रीमद् भागवतामृत का पान कर रखा है और इसे सुनने के बाद मेरी मृत्यु नहीं होती। तो कहा अगर आप सच्चा प्रेम करते हो स्वामी मुझसे तो मुझे भी सुनाओ। कहिए ठीक है देवी, अच्छी बात है, तो लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आप सुनती जा रही हो? तो उस वक्त माता भवानी ने कहा मैं ऐसा करूंगी स्वामी, बीच बीच में हाँ ऐसा जी जी ऐसे करती रहूंगी तो आपको पता लग गया। तो कथा प्रारंभ हो गई। अब कथा चलते चलते नींद लग गई किसकी? माता पार्वती जी की। और उस वक्त सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव जी जो अंदर थे वो बाहर आ गए। अब उन्होंने शुरू कर दिया। अब जब कथा पूरी हुई और जब पार्वती जी तो सो रही है तो कौन कर रहा था? ऊपर नजर गई तो पहचान लिया, अरे मैंने कथा सुनाई और इन्होंने ऊपर बैठ के सुन ली। नहीं नहीं, ये तो मर्यादा का भंग है, ये तो गलत तरीका है, ये तो चोरी से कथा सुन ली, ये तो गलत बात है। तब भोले बाबा ने उस वक्त त्रिशूल उठाया क्रोध में और मारने के लिए दौड़े, लेकिन सुखदेव जी पक्षी तो थे ही, तुरंत हिमालय से उड़ करके नीचे पहुंचे। और अब कहां पहुंच गए? वो सीधे उसी से नीचे सम्याप्रास आश्रम श्री वेद व्यास जी का, जहां पर बिटका देवी के साथ निवास करते थे। अचानक से बिटका देवी ने एक बात कही, स्वामी बहुत वर्ष हो गए आपके कोई संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ। कहते हुए बिटका देवी को उबासी आई और बस उसी उबासी में जो मुंह खुला, सुखदेव जी मुख में से सीधे गर्भ में पहुंच गए और 12 वर्षों तक बाहर ही नहीं आए। शिवजी ढूंढ ढाड़ू के इधर उधर परेशान होके वापस लौट गए। इसके बाद बहुत समय तक व्यास जी भी कहते रहे, पुत्र तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं आए, बोले मुझे माया पकड़ लेगी, माया पकड़ लेगी। तब भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आके कहना पड़ा, पुत्र तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। तब वो बाहर आए और आते ही 12 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज चल पड़े वन में समाधि अवस्था में। व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं और सुखदेव जी हैं कि चले जा रहे हैं। रास्ते में उनके प्रश्न का उत्तर, अरे पुत्र कहां जा रहे हो, रुकते क्यों नहीं? उनके प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी नहीं, प्रकृति दे रही। यह है अद्भुत स्वरूप, यह है वर्चस्व दिव्य स्वरूप का श्री सुखदेव जी महाराज का। कैसे परमहंस हैं वो। और आगे जो कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को देखकर वस्त्र ना पहनना, व्यास जी को देखकर पहन लेना, ये सब क्रम जब आया, व्यास जी समझ गए मेरा पुत्र नहीं आएगा ऐसे लौट के, तो वे वापस लौटे। तब नारद जी से उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा अरे भगवान की इस जो दिव्य भागवत की रचना आपने की है, इसके श्लोकों को आप सामान्य न समझे व्यास जी, इसके श्लोकों में बहुत शक्ति है, पहुंचाइए। फिर देखिए कैसे नहीं आते हैं सुखदेव जी। अब अपने शिष्यों को रटा करके और श्लोक को पहुंचाया सुखदेव जी तक। अब जो पहला श्लोक पहुंचा वो था भगवान के श्रृंगार का वर्णन। क्या अद्भुत श्रृंगार, क्या स्वरूप है भगवान का। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कल्पशंबे जयंतीम चमालम रंद्राण वेणोणधर सुधया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम राविंशद गीत कीर्ति। पहुंचाया, सुनते ही बड़े प्रसन्न हुए, आहा क्या स्वरूप है। लेकिन इस आधे श्लोक का उतना असर नहीं हुआ। जब पिताजी के पास और श्लोक के लिए जाने की बात की तो फिर वहीं रह गए, क्योंकि जो इतना सुंदर हो जरूरी थोड़ी है स्वभाव से भी उतना सुंदर हो। लेकिन अब की बार व्यास जी ने स्वभाव का श्लोक भेजा। स्वभाव कितना सुंदर है। अहो वकीयम स्तन कालकूट जिघांस यापाय यदाप्य साध्वी लेवे गतिम दात्र योचिताम
ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। जो पूतना जहर पिलाकर मारने के इरादे से आई थी, उस पूतना को भी जिन्होंने वो गति दी जो माता को प्राप्त होने वाली है, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु की शरण में उनके स्वभाव को जानने के बाद और कौन नहीं जाना चाहेगा? संसार का ऐसा कौन सा अभागा है? और ये जो स्वभाव सुना, सुनते ही सुखदेव जी भाग पड़े, पिताजी के चरणों में प्रार्थना की, पिताजी मुझे समस्त भागवत का अध्ययन कराएं। व्यास जी ने सोचा, मैं तो समझता हूं कि मेरा पुत्र अधिकारी है, लेकिन दुनिया कैसे मानेगी? मैं कहूंगा तो कहेंगे अपने पुत्र की अपने मुख से ही तारीफ कर रहे हैं, तो कौन कहेगा सो संसार मानेगा? तो कहा यदि जनक जी कह दें तो मानेंगे सब। तो राजा जनक के पास इनको परीक्षा के लिए भेजा गया। राजा जनक जी एक शुवाक्षु वंश में जो इनका जो जनक जी का क्रम चला है, राजा निमि जिनका सबकी पलकों में भी निवास माना जाता है मंथन के बाद से, बिना माता की इनका जन्म हुआ था जनक रूप में, तो इसलिए इनको विदेह कहा जाता है। और इस वंश के सभी राजाओं को विदेह और जनक कहा जाता है, इसलिए माता जानकी के जो पिता हैं उनका नाम सीरध्वज है और उनके भैया का नाम कुशध्वज, जो आप सब भक्तमाल में भी नवादास जी आदि के चरित्रों में प्राप्त कर सकते हैं। जनक जी, हाँ उनका नाम जनक भी, उनको जनक भी कहते हैं जैसे सब राजाओं को। इस ढंग से ही जनक जी महाराज ने सज्जनों परीक्षण किया और आखिरकार जनक जी ने भी जिनकी जय जयकार की हो, स्वभाव को देखकर, प्रभाव को देखकर, तो फिर कौन संसार में ऐसा है जो मना माने? इसके बाद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत का अध्ययन कराया, श्रवण हुआ, कंठस्थ हो गई। और फिर सूत जी कहते हैं, इन्हीं श्री सुखदेव जी ने आगे ये कथा परीक्षित जी को सुनाई, जिसे मात्र सुनने के साथ 7 दिनों में ही भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया श्री परीक्षित जी महाराज। इतना सुनते ही सौनकादिक बोले, महाराज ये परीक्षित जी कौन है, जरा इनके बारे में भी विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और हाँ थोड़ा ध्यान से सुनना, सतर्क होकर। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की कथा का संबंध भगवान की कथा से होता है, उस व्यक्ति की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र हम सुन रहे हैं। आइए चलते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कपस्य समितज्जय स्वत्थामा विकर्णस्य सौमदस्थिततेव च अन्ये च बहवः शूरा मरते त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम तद्मेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, आप जानते हैं जहां धर्म है, जहां भगवान है, वहीं जीत। पांडव जीते, सभी कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा, उसकी भी भीम ने जांघाएं तोड़ दी, तड़प तड़प कर मर ही रहा था। तभी उसके पास द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा आकर कहता है, मित्र मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है और तुम्हारी यह दशा किसने की, बताओ। तो दुर्योधन कहता है कि हम मारे गए, हम 100 के 100 हार गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है, दुख इस बात का है उन 5 में से एक भी नहीं मार पाए, इसलिए अगर तुम एक को भी मार के दिखा दोगे तो मैं चैन से मर सकूंगा। तो सुनते ही अश्वत्थामा कहता है कि अच्छा तुम एक ही बात कर, तो मैं 5 के सर अभी काट कर लाता हूं। और अधर्म मार्ग से 5 को मारने के लिए चल पड़ा है, लेकिन जिसका रखवाला मुरली वाला, उसे कौन मारने वाला है। भगवान उस वक्त 5 पांडवों को वहां से उठा करके और किसी अन्य स्थान पर ले गए, लेकिन तभी वहां पर पांडवों के सोने के स्थान पर ही पांडवों के 5 पुत्र आकर सो गए, और अंधेरे में जो बिल्कुल दिखने में उनकी तरह ही थे, उनको पांडव समझ करके बड़ी निर्ममता क्रूरता के साथ में अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का द्रौपदी के सर काट दिया और सरों को लेकर दुर्योधन के सामने आया। मित्र मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम, मुझे पता था तुम्हें विश्वास नहीं होगा, देखो मैं प्रमाण के लिए 5 के सर लेकर आया हूं। और जब गौर से सरों को देखा, पहचान गया दुर्योधन, अरे मित्र तुमने ये क्या किया, तुमने पांडवों को नहीं, पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला, तुमने तो हमारे वंश में किसी पानी देने वाले को तक न छोड़ा, क्या किया तुमने, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। ऐसा कहते कहते तड़प तड़प कर वहीं मर गया दुर्योधन। और अब आप
सोचिए सज्जनों, जिस माँ के 5 पुत्र एक साथ मारे गए हो, उस माँ की क्या हालत होगी, क्या दुर्दशा हो रही होगी। द्रौपदी रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, चीत्कार कर रही है। उसके करुण क्रंदन को जो भी सुनता है वह भी बड़ा दुखी हो जाता है। ऐसे में अर्जुन ने जब देखा द्रौपदी के विलाप को तो रहा ना गया। द्रौपदी, मैं वचन देता हूं, तुम्हारे पुत्रों की प्राण हरने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर उसी वक्त संकल्प बांधो अर्जुन चल पड़ा। अर्जुन जाता है अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा अपनी सुरक्षा में ब्रह्मास्त्र चला देता है। अर्जुन घबरा जाता है, अब मैं क्या करूं। भगवान बोले, तुम्हें भी तो चलाना आता है, तुम्हें तो रोकाना भी आता है, शांत भी करना आता है, तुम भी चलाओ। तब अर्जुन ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों आपस में टकराए। भयंकर प्रकोप से बचाने सृष्टि को भगवान ने कहा जल्दी शांत करो। शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए उसको बांध करके लाया गया द्रौपदी के सामने और कहा, द्रौपदी, अर्जुन कहते हैं, बताओ द्रौपदी, इस हत्यारे को कौन सी मौत मारूं, जमीन में गाड़ कर मारूं, आग से जला कर मारूं या टुकड़े टुकड़े करके मारूं। तब द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया, क्या शब्द थे सज्जनों। इससे पता लगता है जो हरि संग में है, जो भगवान के सन्निकट है, उसमें और जो हरि विमुख है उसमें क्या अंतर होता है। अभी अभी आपने दुर्योधन को सुना, जो अपनी जिंदगी के खत्म होते मरते मरते अंतिम श्वासों में भी दूसरों की जिंदगी लेने की बात करता है। क्या दुर्योधन ने भगवान के दर्शन नहीं किए? लेकिन वो पात्रता इसके अंदर अभी तक ना आई, देखने के बाद भी। और मरते मरते भी दूसरों को मारने की बात करता है, दूसरे के प्राण हरने की बात करता है और हर लेता है निर्मम बिल्कुल क्रूर बनकर। लेकिन दूसरी तरफ वो है भगवान की शरण में द्रौपदी, जो भगवान की संगति में है। और वो क्या कहती है, 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और उसके शब्द, स्वामी इसको छोड़ दो, इसको मारने से मेरे पुत्र तो वापस आने ही जाएंगे। और वैसे भी ये गुरु माता कृपी का इकलौता पुत्र है। इसकी माता वैसे भी अपने पति के मारे जाने के कारण विधवा का जीवन जी रही है, और अगर पुत्र भी मर जाएगा तो किसके सहारे जिएंगी स्वामी। मैं एक मां हूं, एक मां ही एक मां की पीड़ा को समझ सकती है, इसलिए स्वामी इसको छोड़ दो। तब उस द्रौपदी की वचनों को सुनकर अर्जुन ने एकदम से अचंभित होकर के औरों से पूछा, युधिष्ठिर जी से पूछा, क्या करना चाहिए भैया। युधिष्ठिर जी बोले, देखो अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा प्रण नहीं टूटना चाहिए, लेकिन हाँ धर्म विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। भीमदादा से पूछा, अगर तूने छोड़ दिया ना तो मेरे हाथों से तो बचने वाला है नहीं, ये मैं तो मार ही डालूंगा। नकुल सहदेव भी कहने लगे। तब 3 यहां पर ऐसे लोग हो गए, भीमदादा, नकुल सहदेव और द्रौपदी और युधिष्ठिर, ये कहने लगे कि आप इसको छोड़ दो, धर्म के विरुद्ध कुछ मत करो, ब्राह्मण है। तब सज्जनों युधिष्ठिर जी और इनकी बातों को सुनते सुनते बीच में फंस गए एकदम। अब मैं क्या करूं। उस वक्त भगवान भी वहां खड़े थे, लेकिन जब तक पूछा नहीं भगवान ने कुछ नहीं कहा, सही समय का इंतजार किया। और अर्जुन ने जब भगवान से प्रश्न किया, प्रभु अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, तो भगवान ने जो उत्तर दिया सज्जनों, बस उसने निर्णय कर दिया। भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहणः मयि वो माम नातम परिपानुशासनम। पूज्य विप्र सकल गुणहीन। अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा हो उसे कभी मारो मत, और बाल हत्यारे को कभी भी छोड़ो मत। ये सुनकर भीमदादा हंसने लगे, बोले ये तो दोनों ही बात करनी द्वारिकाधीश आपने, छोड़ो मत और पकड़ो मत। क्या करेगा बेचारा अर्जुन, वो तो बीच में फंस गया। तो भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है और अर्जुन ही समझ सकता है इस बात को। अर्जुन समझ गया। उस वक्त सज्जनों अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर के बाल काट दिए, मूछें काट दी, और उसके सर में जो मणि लगी हुई थी उसको बाहर निकाल लिया और उसको अपमानित किया।
धक्के देकर वहां से भगा दिया। सज्जनों, किसी ब्राह्मण और किसी सम्मानीय पुरुष का इतना अपमान करना उसको मारने के ही बराबर होता है। वो जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी ही मौत मरेगा। तो इस तरह भगवान के वचन से अर्जुन को ब्रह्म हत्या भी नहीं लगी, और अगर उसका प्राण टूट जाता तो वो अपने प्राण त्याग देता, क्योंकि क्षत्रिय है, तो उसका प्राण भी नहीं टूटा। अब अर्जुन ने प्राण बख्श दिए अश्वत्थामा के, इस बात पर उसका एहसान मानना चाहिए था अश्वत्थामा को, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने और ज्यादा ईर्ष्या की भावना अपने अंदर जागृत कर ली। अच्छा, ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मेरी एक आंख फूटी है तो पड़ोसी की दोनों ही आंखें फूटना चाहिए। ये एक ईर्ष्यालु की पहचान है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता है, बड़ी कठोर तपस्या, और तपस्या जैसे ही पूर्ण होती है भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न होकर कहते हैं, बोल बच्चा तुझको क्या चाहिए। लेकिन क्योंकि वो उसके मन के भाव को जानते हैं तो इसलिए वो पहले ही उससे कह देते हैं, मैं तुझको जो तू मांगेगा देने तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। उधर वो सोचने लग वाला था कि मैं जो मांगू जब मांगू वो मुझे मिल जाए, बस इतना चाहता हूं, अब बस इतना चाहता हूं। ये तो तृष्णा को बढ़ाता ही जाएगा। और उधर भोलेनाथ भी होशियार, वो भी बुद्धिमान, तो वे समझ करके कहते हैं, तू जो मांगेगा उसका दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। और जो इतना सुना उसका तो दिमाग खराब हो गया। पड़ोसी की शान शौकत देख के ही तो मांगने आया था, अब सोच रहा है अब मैं ऐसा क्या मांगूंगा। तो देखो ईर्ष्यालु की पहचान। वो क्या करता है? वो कहता है, प्रभु आप मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी तो एक ही फूटेगी, पड़ोसी की दोनों। हाँ, और एक और काम करो प्रभु, मेरे घर के ठीक सामने एक बड़ा सा कुआं खोद दो। मेरे घर के आगे तो एक होगा, पड़ोसी के यहां दो, और उसको दिखाई देगा नहीं तो वो उन कुओं में ही गिर के गोविंदा है नमो नमः। कैसी सोच हो गई आज के इंसान। ईर्ष्यालु की पहचान। जाता कभी न स्वभाव खल का, काला कंबल लाख धुला लो, रंग न होता हल्का। तब अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने अब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्व पर, जो पांडवों के वंश को चलाने वाला कुल दीपक जहां पर छोड़ दिया वहां। और जब उत्तरा ने अपनी ओर उस जलाने वाले प्रकाश को, उस उद्दीप्त होते हुए बाण को, ब्रह्म बाण को आता देखा तो वो बहुत भयाक्रांत हो गई, डर गई और कांपती हुई। उसके सामने कितने रास्ते थे, चाहती तो पांडवों के शरण में जा सकती थी, कैसे यू शूरवीर योद्धा अभी अभी रणअंगन में जीत कर आए, लेकिन नहीं, वो जानती है मुझे कौन बचा सकता है। और दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरी और दोनों हाथ उठा करके शरणागति को स्वीकार करती हुई प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यम तद्वयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा कीजिए, पाहि माम पाहि माम। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये कुल दीपक, ये पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक ना रहा तो क्या होगा इस वंश का, इसलिए रक्षा कीजिए। भगवान सब समझ गए। अब पुत्र की रक्षा तो तभी हो सकती है जब माता की हो, तो भगवान सूक्ष्म रूप से उस वक्त गर्भ में पहुंचे, और गर्भ में पहुंचकर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को पहले ही नष्ट किया, और नष्ट करके पांडवों के वंश की परीक्षित जी की रक्षा कर ली है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अच्छा, भगवान ने रक्षा की, इस लीला को हर नहीं समझ सकता, हर व्यक्ति नहीं जान सकता। केवल वही समझ सकते हैं जो भगवान के परम भक्त हों, जिनका मन सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा रहता। और ऐसी भगवत भक्ता है, श्रेष्ठा है माता कुंती। माता कुंती समझ गई, सोचती हैं कि इतना बड़ा काम किया है प्रभु ने और कोई उनको धन्यवाद भी नहीं कर रहा। माना कि आसमान की था पाना पक्षियों के सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन अपने अपने सामर्थ्य से वो तो उड़ते ही हैं। दौड़ी दौड़ी गई, हाथ जोड़कर वंदना करने लगी, हे
सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अखिलेश्वर, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, मैं किस तरह आपको धन्यवाद करूं, आपने मेरे वंश की रक्षा की, जय हो प्रभु, आपकी जय। तो भगवान बोले, अरे वो ये क्या कर रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मुझको ही हाथ जोड़ रही हो, मेरी जय जयकार कर रही हो, मुझे भगवान बता रही हो, मैं तो बस आपका भतीजा हूं और कुछ थोड़ी। कुंती माता बोली, नहीं नहीं कन्हैया, आप में नहीं आने वाली बातों में, पहले भी मुझे आभास होता था कि तुम भगवान हो, लेकिन तुम मीठी मीठी वाणी में भुआ जी इतने प्यार से बोलते थे, तो सब भूल जाती थी, लेकिन अब नहीं बातों में आने वाली मैं। भगवान बोले, अच्छा बुआ तो सुनो, अगर आप जान गई हो तो ये भी जानो कि मैं आपसे प्रसन्न भी बहुत हूं, और बुआ जी मैं आपको कुछ देना भी चाहता हूं, तो आप मुझसे कुछ ना कुछ अवश्य मांगे। तब सज्जनों, कुंती ने क्या मांगा होगा, सोचकर देखिए सज्जनों, कुंती ने जो मांगा है आज, वो आज तक के इतिहास में ना तो कोई मांग सका है और ना कभी भविष्य में कोई मांग सकेगा, ऐसा अद्भुत वरदान उसने मांग लिया माता कुंती ने। माता कुंती क्या कहती है, माता कुंती बोली, कन्हैया अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि मेरे ऊपर दुखों की बाढ़ आ जाए, एक दुख जा ना पाए उससे पहले दूसरा साथ लग जाए। जो सुनती कन्हैया बोली, ये क्या मांग रही हो बुआ, बचपन से लेकर आज तक आपने दुखी दुख तो उठाए हैं, कम से कम अब तो आप कुछ ऐसा मांग लेती जिससे आपका शेष जीवन सुख में बीत जाता। विपदा संतुना शाश्वत तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भवतंसिरम, अभी भी आप दुखी दुख मांगती हो। तब कुंती का क्या जवाब था, ध्यान से सुनिएगा। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो तुम्हारी मधुर याद आई न होती। न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे, बिरह की व्यथा जो सताई न होती, तो तुम्हारी मधुर याद आई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, आई न होती। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदो नारायण विस्मृति, संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और उनको याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति। ये बात मैं नहीं कहता, भगवान श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान से कहते हैं, प्रभु कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमीरण भजन न होई, भजन न होई। तुम्हारी मधुर याद आई ना होती। माता कुंती बोली, कन्हैया वो सुख किस काम के जो तुम्हें भुला दे, अरे उससे अच्छे तो ये दुख हैं जो पल पल तुम्हारी याद ही नहीं कराते गोविंद, पल पल तुम्हारा नाम रटा। सुख के माथे सिल पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। सज्जनों, उसी रात की बात है, युधिष्ठिर जी चिंता मग्न होकर रो रहे थे। तब भगवान ने उन्हें बहुत समझाया कि सब अपना पूर्व जन्मों से भाग्य लिखा करके लाए लेखा, और वही सब ने भोगा है। भैया आप जो चले गए उनके बारे में सोचकर क्यों परेशान होते हो, क्यों चिंतित होते हो। लेकिन भगवान ये भी समझ गए कि जो बात मैंने कही, अगर यही बात कोई बूढ़ा कहता इनसे, कोई
कोई संत महात्मा, कोई साधु संत कहता, वयोवृद्ध कहता, तो उनका 100% असर हो जाता, क्योंकि स्नेह तो करते ही युधिष्ठिर जी भगवान से, लेकिन छोटे भाई हैं, ये भाव भी रहता है, वो छोटे भाई वाला स्नेह भी रहता है। तो ऐसा कौन जिसके पास मैं इनको ले जाऊं? तो भगवान इनको श्री भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह जो इस वक्त बाणों की शरसैया पर पड़े हुए हैं। सज्जनों, भीष्म पितामह ने जब भगवान को, पांचों पांडवों को द्रौपदी के साथ अपनी ओर आता देखा, भगवान को देखते ही गदगद हो गए। जय हो प्रभु, जय हो, मैं धन्य हूं, आज अंतिम समय में आप स्वयं मुझे दर्शन देने आए। मैं इसी समय की